अब मैं कॉल लगा रहा हूँ रुड़की में जो हमारी फ़ैन हैं जिनका नाम है खुशबू छेत्री, उनसे मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये लग गया उनका कॉल। खुशबू, हाउ आर यू? I'm good, sir. How are you? बस फाइन। कैसे बिता रहे हैं? और आपके हरिद्वार में रुड़की में गंगा जी में नहाने के लिए हाथी पहुंच रहे हैं, आप तो नहीं जा रहे हैं ना? अरे सर, लॉकडाउन में तो हम गेट पे नहीं खड़े हो पा रहे, गंगा कहाँ जाएंगे? तो फिर कैसे बिता रहे हैं ये समय? मतलब क्या देख रहे हैं? सास बहू साजिश टाइम से, और आप रोज देखती होंगी। हाँ सर, वो तो हम डेली देखते हैं, वो तो हम कभी मिस ही नहीं करते हैं सर। समय तो मतलब इतना लेजीनेस रहता है ना पूरा दिन। मैं चाहता हूं कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और रेगुलर एक्सरसाइज करें, ताकि इस मौसम में ये जो समय है, इस समय में अपनी इम्यूनिटी आप बनाए रखेंगे तो ज़रूर कोरोना से आप लड़ पाएंगे और सेहतमंद बने रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो जैसे खुशबू बता रही थी कि दिन पूरा निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो भी घर पर बंद हैं, लेकिन फिर भी लॉकडाउन के दौरान वो कैसे बिता रहे हैं अपना समय, आपको पता चल जाएगा। हम आपको दिखा रहे हैं अनुराग के भांजे का डे आउट। जी हाँ, देख लीजिए। हाय, मैं हूं कुणाल ठाकुर और आजकल आप मुझे एक शो में देख रहे हैं, कसौटी ज़िंदगी की। उसमें मैं कौशिक का किरदार निभा रहा हूं। आज आप कुणाल को जानिए, कुणाल को देखिए, थोड़ा सा कुणाल के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। मैंने अपने शूट्स के एक्सपीरियंस के साथ ही आर्ट डिपार्टमेंट जो पूरा मेहनत करता है सेट को सजाने में, मैंने उन सब जगहों से थोड़ी सी प्रेरणा ली मैंने थोड़ी सी और फिर मैंने अपने घर को सजाया। लाइट्स लगी हुई बिकॉज अलग अलग जगह की और अलग अलग टाइम जोन के हिसाब से मैंने वो लाइटिंग रखी, इसलिए क्योंकि शाम के टाइम पे एक तरह की लाइटिंग, सॉफ्ट येलो लाइटिंग बेटर रहेगी। तो दिस इज़ द बेसिक डाइनिंग टेबल। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहते नहीं हैं, तो इस डाइनिंग टेबल पर अनफॉर्चुनेटली आज तक किसी ने बैठ के खाना नहीं खाया, क्योंकि घर नया ही सजा हुआ है। तो क्वारंटाइन करने के लिए सबसे बेस्ट जगह है। ये रही बालकनी। यहाँ मैं आई थिंक डॉन डस्क के टाइम पे अपनी खुद की कॉफ़ी बना के आराम से पीना पसंद करता हूँ, समंदर को देखते हुए। आई थिंक हम लोगों को इस पूरे वक्त का अच्छे से फ़ायदा उठाना चाहिए, अपने साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, जो काफ़ी लोग नहीं करते। मैं खाने का शौकीन तो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा हूँ, मतलब
चटोरा हूँ मैं प्रॉपर, पानी पूरी, समोसे, कचौड़ी, ढोकला, मैं पिज़्ज़ा सब, मतलब सी देखो मेरी लिस्ट ही ख़त्म नहीं हो रही। काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि मैं एक्चुअली एक बहुत बड़ा म्यूज़िक एंथुजियास्ट हूँ। दुबई में जब मैं था मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया था हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगिंग का। बट सिंगिंग के लिए मुझे अपना मतलब बेस शिफ्ट करना दुबई से थोड़ा सा हार्ड लग रहा था, पर आई थिंक एक बार जब बुलावा आ जाता है तो आ जाता है, और मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया 4 साल पहले। ये एक्चुअली एक लैम्प है जिसके अंदर आप ऑयल इन्फ्यूज्ड ये सेंट इन्फ्यूज्ड ऑयल डाल सकते हो, एंड देन ये लैम्प के हीट की वजह से फिर ये फ्रेग्रेंस फैलाता है घर में। आमंड मिल्क पीता हूँ मैं अनस्वीटन, हेल्दी रहने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हम। आजकल मैं अपने हेल्दी वाले स्पेस में ही हूँ, बट ये कोरोना वायरस के चलते चलते मुझे एक्चुअली मैगी जाके खरीदनी पड़ी है, वो भी ओट्स वाली। में हूँ एजुकेशन, मतलब उसके बाद फिर मैंने पूना में ग्रेजुएशन किया था, मास्टर्स मैंने लंदन में किया था। अपनी फैमिली से मैं काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से दूर रहा हूँ। लिविंग एरिया से हम मेरी रूम की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पर मैं एक्चुअली बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ, पिक्चरें वगैरह देखता हूँ ऑन एंड ऑफ, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो लगाई भी मैंने, फैन मेड आर्ट जो है ये सब, ऑल ऑफ दैट इज़ जस्ट दैट। तो मैंने इसको इस टेबल पे इसलिए रखा हुआ है ताकि ये एक रिमाइंडर बना रहे मेरे लिए कि मुझे हर वक्त और हमेशा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। बाकी ये रही मेरी डायरी, जिसके अंदर मैं सारी चीज़ें और लिस्ट मेंटेन करता हूँ कि कोई चीज़ मैं भूल ना जाऊँ। शूट डेट्स वगैरह सब कुछ मेंशन होती हैं इसमें। अब चलते हैं मेरी बैल्कनी में, जहाँ मैं एक्चुअली अपना सारा वर्कआउट करता हूँ, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। प्लीज़ कम एंड सी। एंकल वेट्स वहाँ पड़े हुए मेरे, ये एंकल वेट्स हैं, ये इन्हें पैर पे बांधते हैं और फिर वर्कआउट करते हैं। लेग लिफ्ट्स वगैरह इससे होती हैं। ये व्हील उधर पड़ा हुआ है। ये सारे बाकी शोल्डर, ट्राइसेप, चेस्ट, बैक के वेरिएशन का बोर्ड है। ये इस पे 100 किलो का वेट ले सकता है ये बोर्ड। बाकी एक योगा मैट है, स्ट्रेचेस वगैरह होती हैं। मेरा प्रॉपर डेब्यू हुआ है कबीर सिंह से, जो आई थिंक मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी और लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी थी। बालाजी के क्रिएटिव डिपार्टमेंट से मुझे कॉल आया कि भाई ऑडिशन भेजो, देयर इज दिस कैरेक्टर, आप ये करके भेजो जल्दी से जल्दी। और मैंने सोचा था कि 2020 के अंदर भाई कुणाल इज़ नॉट टेकिंग एनीवन लाइटली, ना मैं किसी को मौका दूंगा कि मुझे कोई लाइटली ले। हर अपने अपॉइंटमेंट, हर अपने ऑडिशन को मैंने कंप्लीट किया है। तो कसौटी ज़िंदगी की हैपेंड एग्जैक्टली लाइक दैट, क्योंकि आई थिंक मेरा मोटिवेशन, मेरी ऑनेस्टी और मेरा जो फोकस था
वो रहा है through and through. I think that's probably why. And obviously, Ekta ma'am, Chloe have believed in what I did in my auditions. Thank you very much. It's been a pleasure. तुझसे है राब्ता सीरियल की आओ साहेब, यानी कि सविता प्रभुणे जी का है जन्मदिन। तो चलिए उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हैं। और आओ साहब का जन्मदिन हो तो कल्याणी और मल्हार तो उन्हें विश करेंगे ही, लेकिन कैसे लॉकडाउन के समय में उन्होंने अपनी आओ साहब का जन्मदिन कैसे मनाया, देखना चाहते हैं तो देखिए हमारी एक खास पेशकश। हमारी सारी दुनिया कोरोना वायरस के साथ लड़ रही है, इसीलिए मैंने तय किया है कि इस साल बर्थडे की नो पार्टी, ओनली प्रेयर्स। I love you. Lots of love. कल्याणी और मल्हार आज आओ साहेब के साथ जश्न मनाएंगे, क्योंकि मौका ही आज कुछ ऐसा है। जी हाँ, आओ साहेब यानी कि सविता प्रभुने का है जन्मदिन, और इस मौके पर कल्याणी और मल्हार उन्हें विश न करे, ऐसा कैसे हो सकता है भला। इसीलिए देखिए ना, लॉकडाउन में भी वीडियो कॉल के जरिए कल्याणी और मल्हार ने आओ साहेब से अपना राब्ता बनाए रखा है। Happy birthday सविता ताई, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Savita. Happy birthday to you. Hello, my cutie. Happy birthday to you and lots of love. To my आजी, to my दादी, you are the sweetest. आप जितनी सीनियर है, आपने मुझे कभी uncomfortable फील नहीं करवाया। Thank you so much for being in our life. And आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आपका पेशेंस देख के, आपकी एनर्जी देख के, आपका चार्म देख के, it's so wonderful. And thank you for everything. Thank you for taking care of us. Thank you for teaching so many things. And thank you for being a part of my life. I hope कि तुझसे राब्ता खत्म होने के बाद भी ये राब्ता हमारा बना रहे। आपका जो डिसिप्लिन है अभी तक, you know, it's just something that I'm glad that I've learned from you. So happy birthday once again. May you live a healthy life. Lots of love. I love you. आओ साहिब ने कल्याणी और मल्हार का धन्यवाद किया और साथ ही साथ अपने दर्शकों का भी, और ये भी बताया कि वो सेलिब्रेट तब करेंगी जब ये दुनिया कोरोना वायरस से मुक्त हो जाएगी। तुझसे है राब्ता सीरियल के सारे कलाकारों की, सारी पूरी टीम की बहुत बहुत आभारी। आज जन्मदिन के अवसर पर आप सब लोगों ने मुझे जो प्यार दिया है, जो शुभकामनाएं दी हैं, उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। कोई चीज़ तब मनाई जाती है जब आपके आसपास के लोग, आपके आसपास का माहौल सब अच्छा हो, सब खुश हो, स्वस्थ हो। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। हमारी मुंबई, महाराष्ट्र, हमारा भारत, इतना ही नहीं, हमारी सारी दुनिया कोरोना वायरस के साथ लड़ रही है। इसीलिए मैंने तय किया है कि इस साल बर्थडे की नो पार्टी, ओनली प्रेयर्स। प्रार्थनाएं सबके लिए कि सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और ये कोरोना वायरस हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। आप भी यही चाहते हैं ना? लेकिन ये सब तभी हो सकता है जब हम, सरकार ने हमारे लिए जो नियम बनाए हैं उनका अच्छी तरह से, एकदम कड़ी तरह से पालन करें। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भैया आजकल बहुत टाइम मिल रहा है बहुत लोगों को, और इस समय का सदुपयोग करते हुए बहुत सारे लोग ना कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी करते रहते हैं, जैसे कि शीन दास। हाँ भाई, शीन दास आजकल कथक की प्रैक्टिस कर रही हैं, क्लासिकल डांस की प्रैक्टिस कर रही हैं। तो क्यों ना हम भी शामिल हो जाएं उनके साथ और देख लेते हैं कि आखिर वो अपने सेल्फ क्वारंटाइन के दिनों में किस तरह से डांस की प्रैक्टिस को आगे बढ़ा रही हैं।
लॉकडाउन में मायूसी छोड़कर अपने हुनर को निखारने का फैसला कर लिया है शीन दास ने। शीन दास लॉकडाउन होने से पहले कथक सीख रही थी। उसी की प्रैक्टिस शीन दास घर में कर अपने हुनर को और निखार रही है। सास बहू और साजिश के दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्ते, हेलो। और आज मैं शीन दास आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने आई हूँ। तो मैं कुछ समय से अभी कथक प्रैक्टिस कर रही थी गुरु जी के साथ, और अब जो है प्रैक्टिस बंद हो गई है, लेकिन मैं घर पे प्रैक्टिस अपनी जारी रख रही हूँ। अरल मुद्रा में हम शुरू करेंगे नमस्कारम। अरल मुद्रा मतलब इस तरीके के मुद्रा को अरल मुद्रा कहते हैं। जो आप अगर मेरे पैर देखेंगे, टोज जो है वो मैंने दूर रखे हैं और नीज जो है वो थोड़ी सी पास रखी है, और सेंटर जो है बॉडी का बैलेंस लिया हुआ है। और राइट से हमेशा शुरू करते हैं, राइट फुट से। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। तो हम था यानी कि स्लोली सबसे पहली स्पीड में प्रैक्टिस करेंगे इसको, और तत्कार में जो हम घूमेंगे वो टा थे और तक करेंगे। तो हम शुरू करें तो टा थे थे तत आ थे थे तत। तरीके से आप इसकी स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, आप अटको भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से होगा, अटको अगर आप कर लें। लेकिन ये जो है ये प्रैक्टिस आप अगर आप ठा से शुरू करेंगे, यानी कि कम स्पीड से शुरू करेंगे, तो उससे हो पाएगा। तो कुछ इस कदर कथक के साथ अपने आप को बिजी रखकर शीन दास अपना दिन गुजारती है। तो आप सब लोगों को मेरे साथ तत्काल प्रैक्टिस करने में मजा आया होगा, और अगर आप लोगों को सच में कथक करते हुए मजा आ रहा है, तो मैं तो अभी सीख ही रही हूँ, तो मैंने सोचा मैंने जितना सीखा है आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। लॉकडाउन का समय एक्चुअली सही में किसी के लिए बहुत ही कठिन है, तो वो छोटे बच्चों के माँ बाप के लिए, क्योंकि बच्चे बाहर जाने की ज़िद करते हैं और लेकिन उन्हें बाहर नहीं ले जाया जा सकता। तो घर में आखिर उन्हें कैसे टाइम पास कराया जाए, कैसे उन्हें व्यस्त किया जाए, ये एक बहुत बड़ा टास्क है माँ बाप के लिए। और उसमें भी अगर कोई सिंगल पेरेंट है तो उसके लिए तो ये बड़ा टास्क बन जाता है, जैसे कि तुषार कपूर। लेकिन वो बड़े स्मार्ट हैं। देखिए उन्होंने अपने बच्चे को कैसे बिजी कर दिया है और साथ में अपने आप को भी। So we're going to be having a competition of blocks. Here we go. लॉकडाउन में घर पर रहना कितना जरूरी है, ये बात तो बड़े समझ जाते हैं, लेकिन बच्चों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। और बढ़ते लॉकडाउन के साथ इतने समय तक बच्चों को घर में रखना भी मुश्किल हो गया है। लेकिन इस चीज को आसान बना रहे हैं एकता कपूर के भाई तुषार कपूर। जी हाँ, तुषार कपूर ने अपने बेटे को बिजी रखने का तरीका ढूंढ लिया है। वो अपने बेटे के साथ मिलकर ब्लॉग्स के साथ कुछ बना रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे को एक टास्क दिया है और एक टास्क खुद के लिए भी चुना है। So we're going to be having a competition of blocks. Laksh is going to make a highway with these blocks, and I'm going to try and make some sort of a building with these blocks. Okay? Here we go. Sit. लक्ष्य बनाएंगे हाईवे और तुषार कपूर बनाएंगे ब्लॉक्स के साथ बिल्डिंग। खेल खेल में कब ढेर सारा वक्त बीत गया तुषार और लक्ष्य को पता ही नहीं चला। लेकिन एक अच्छे बच्चे की तरह लक्ष्य ने अपना खेल पूरा होने के बाद अपने ब्लॉक्स को खुद समेटा और एक बैग में अच्छे से संभाल कर रखा, जिसे देखकर
तुषार को बहुत गर्व हुआ। And now we are clearing up our own blocks. I'm so proud of you, Laksh. Crisscross. And what are you doing? I'm not making a block. I'm tidying the blocks. Yes, you're tidying up. Super. स्नेहा शर्मा, एबीपी न्यूज, मुंबई। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।